जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे हमारा आज का खूबसूरत विचार क्या कहता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सीधी सी बात है दोस्तों, असफलता तभी हुई है जब आपने कोई ना कोई कमी रखी है, आपने कोई ना कोई चूक की है। तो पीछे लौटिए, उस कमी को देखिए और उस कमी को सुधारने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए, और तब तक उस कमी को सुधारते रहिए जब तक कि वो 100% सुधर नहीं जाती। तो चलिए देखते हैं आपकी पहली न्यूज क्या आती है। सारे के सारे न्यूज इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे बच्चों। पहली न्यूज आती है, आपको देखोगे पलामू टाइगर रिजर्व से। पलामू टाइगर रिजर्व जो कि अभी झारखंड में है। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसके पास आपको दिखाई देगा, ठीक है। और लतेहर जिला है, याद रखना, झारखंड। क्लियर बच्चों, यहाँ पे झारखंड, झारखंड में एक जिला है लतेहर, लतेहर जिला है, ठीक है बच्चों। और लतेहर जिला की अगर बात करते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है बच्चों, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास वाला पूरा एरिया आपको दिखाई देने वाला है। तो यहीं पे आपको क्या, पलामू टाइगर रिजर्व मिलेगा। अब ये पलामू टाइगर रिजर्व में एक स्पेशल सा इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इस इनिशिएटिव में क्या किया गया है, 18 वुमेन को चुना गया है, 18 वुमेन। और कहां से, तो 17 गांवों से। 18 वुमेन, 18 वुमेन यानी कि 18 महिलाएं, 18 महिलाएं कितने गांवों से, तो 17 गांवों से 18 महिलाएं चुनी गई हैं। क्लियर बच्चों, याद रखना, यानी कि 18 18 महिलाएं हर एक गांव से होंगी। और कितने गांव हैं यहाँ पे, तो 17 गांव आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, ठीक है बच्चों, याद रख लेना 17 गांव। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या कहा गया है, इन सभी दीदियों को, दीदियों क्या, इन सारी जो महिलाएं हैं उनको क्या कहा गया है, वांजीवी दीदी कहा गया है। क्या, वांजीवी दीदी कहा गया है। ये जितनी महिलाएं हैं हम लोग क्या बोलेंगे, वांजीवी दीदी, वांजीवी दीदी के नाम से हम इनको जानेंगे। अब ये वांजीवी दीदी क्या करेंगी, ये वांजीवी दीदियों को एक काम सौंपा गया है कि आप लोग गांव गांव जा करके जितने भी ट्राइबल पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव वाले हैं, उन सभी को पर्यावरण के बारे में बहुत सारी जानकारियां दोगे, अवेयरनेस दोगे, ठीक है बच्चों। ये क्या करेंगी, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण याद रखना आप लोग बच्चों, पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण से जुड़े क्या देंगी, जानकारियां देंगी, जुड़े जानकारियां देंगी। और किसको जानकारियां देंगी बच्चे, याद रखना आप लोग, तो वहां के लोकल लोगों को जानकारियां देंगी, यानी कि अवेयरनेस फैलाएंगी। क्लियर बच्चे, याद रखना। और ये देखना, ये पूरा का पूरा एक समुदाय बना हुआ है, और ये पूरा पूरा समुदाय लग जाएगा अभी पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप देखोगे, ठीक है, जो जिला है लतेहर, लतेहर जिले में शुरू की गई इस पहल में 17 गांव में से प्रत्येक गांव की 18 महिलाओं को वन राजदूत के रूप में चुना गया है, यानी कि एम्बेसडर, जो कि काम करेंगी वनों के लिए, ठीक है। और उन्हें सामुदायिक आधारित वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने और अवैध वन गतिविधियों को रोकने के लिए मासिक 3,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ये पूरा जो काम करेगी, इनको ओवरऑल कितना, 3,000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने, ठीक है बच्चों, 3,000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने, याद रखना। झारखंड झारखंड सरकार का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है। और कहां पे किया गया बच्चों, तो याद रखना, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है बच्चों, याद रखना, कहां पे, तो पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य। क्लियर बच्चों, टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला न्यूज देख लेते हैं। अगली न्यूज आपकी क्या कहती है बच्चे, अगली न्यूज आपकी आती है, इंडिया फर्स्ट, इंडिया का पहला आरआरटीएस लॉन्च किया गया दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में। तो सबसे पहले देखेंगे आरआरटीएस है क्या, आरआरटीएस बच्चों है क्या। आरआरटीएस आप लोग देखोगे, आरआरटीएस एक मतलब बहुत ही फास्ट चलने वाला एक सिस्टम है, आरआरटीएस सिस्टम है, ध्यान सुनना, आरआरटीएस, आरआरटीएस सिस्टम, ठीक है बच्चों, याद रखना, आरआरटीएस जो है एक सिस्टम है, सिस्टम है। और ये किस चीज का सिस्टम है, तो एक रेलवे का सिस्टम है, रेलवे का एक सिस्टम है। अब ये कैसा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप देखोगे
दो तरीके की ट्रेनें एक ही पटरी पे चलेंगी, समय अलग अलग होगा। याद रखना, एक होगा आपकी आम ट्रेनें, एक होगा आपकी आम रेल, ठीक है, याद रखना आम रेल। और दूसरा होगा आपका ये जो नमो भारत रेल है, नमो भारत रेल है, याद रखना। नमो भारत रेल को स्पेशली लॉन्च किया गया है, इसकी स्पीड तकरीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। अब एक ही पटरी है, ऐसा जैसे दिल्ली मेट्रो में क्या है, आपने देखा होगा मेट्रो के लिए अलग पटरी बनाई गई है ना, और जो रेलवे के लिए अलग पटरियां हैं। यहाँ पे पटरी एक ही है, उस पटरी को बहुत टेक्निकली डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छे से उनको मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह ऐड किया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये सेम ट्रैक, सेम रेलवे स्टेशन, जो स्टेशन भी उनका एक ही होगा, याद है ना, सेम रेलवे ट्रैक होगा, सेम रेलवे ट्रैक होगा, और आप देखोगे सेम रेलवे स्टेशन भी होगा, सेम रेलवे स्टेशन भी होगा। तो आप देखोगे रेलवे ट्रैक हो गया, सेम रेलवे स्टेशन हो गया, है ना। इसी सेम रेलवे स्टेशन से दो तरीके की ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो ये ऐसा कॉरिडोर पहली बार बना है, इसको हम RRTS के नाम से जानते हैं, RRTS कॉरिडोर। और ये पहली बार बनाया गया है, कहां से, तो दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच में, ठीक है बच्चों, मेरठ के बीच में बनाया गया है, याद रखेंगे आप लोग, क्लियर पॉइंट याद रखना। तो ये आपका रैपिड ट्रांजिशन है, रैपिड, ठीक है, याद रखना रैपिड ट्रांजिशन है। और ये याद रखना जो आपका नमो भारत ट्रेन है ना, दो शहरों को जोड़ती है। आप लोग, वंदे भारत है बहुत दूर, मतलब दूर दूर के प्लेसेस को जोड़ती है। नमो भारत जो है, नमो भारत जो है वो छोटे जगहों को जोड़ती है। नमो भारत छोटे, छोटी डिस्टेंस को तय करती है, छोटी डिस्टेंस को क्या करेगी, ये तय करेगी, याद रखना, छोटे छोटे डिस्टेंस को तय करेगी, क्लियर है। चलिए, तो भारत की पहली RRTS नमो भारत दिल्ली और मेरठ कॉरिडोर पर शुरू की गई। मेट्रो और रैपिड रेल की एक प्लेटफॉर्म से चलती है, एक ही प्लेटफॉर्म से चलेंगी, जिससे क्षेत्रीय यात्रा तेज और कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। इस तरीके की पहली बार पहल की गई है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नमो भारत जो ट्रेन है, उसकी सिस्टम जो किस सिस्टम पे चलाई गई है पहली बार, तो RRTS सिस्टम है। और कहाँ पे चलाया गया है, तो दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच में चलाया गया है, ये आप लोग बताएंगे। अभी देखिए, इंडिया ब्राजील के जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनकी मुलाकात हुई है, और दोनों ने साथ मिलकर के 10 समझौते किए हैं, यानी कि 10 एग्रीमेंट किए हैं। अभी देखिए, जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था ना, ये इसमें भारत से बहुत सारे नेता जुड़े हैं, बहुत सारे लीडर्स आए हैं भारत में और मुलाकात की है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिल्ली में ना जो हमारे लूला डी सिल्वा आए हैं, ठीक है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, याद रखना, ठीक है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दे सिल्वा, ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति लूला द सिल्वा, ठीक है बच्चों, लूला द सिल्वा, द सिल्वा, लूला द सिल्वा जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये दिल्ली में मिले हैं, दिल्ली में मिले हैं, और किससे मिले हैं, तो मोदी जी से मिले हैं। और दिल्ली में कहाँ पे मिले हैं, तो हैदराबाद हाउस में मिले हैं, याद रखेंगे आप लोग, हैदराबाद हाउस में मिले हैं दिल्ली में। और यहाँ पर दोनों ने मिल करके 10 एग्रीमेंट किए हैं, एक दो नहीं, 10 एग्रीमेंट किए हैं, क्लियर है बच्चों। एक एक चीज पे आप लोग एक एक पॉइंट पे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला द सिल्वा मेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले हैं हैदराबाद हाउस में नई दिल्ली में, और 10 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। आने वाले जो 5 साल हैं, आने वाले जो 5 साल हैं, 5 साल हैं, 5 साल के लिए जो एग्रीमेंट किया गया है, यानी कि 2030 तक का एग्रीमेंट किया गया है, आप लोग देखोगे। और 2030 तक का जो बायलेटरल ट्रेड होगा ना, कितना हो जाएगा, $20 मिलियन तक का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों के बीच में बहुत ही बेहतरीन एक डीलिंग किया गया है, बहुत एक बेहतरीन एक अचीवमेंट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ब्राजील के साथ हमारे रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे शुरू से ही रहे हैं, कभी खराब नहीं हुए। तो अभी ये जो डील हो रहा है, तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा पहुंचने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आप लोगों के लिए। अमरावती टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली, क्वांटम वैली, अमरावती जो है चंद्रबाबू नायडू, है ना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखना। तो अमरावती जो है, अमरावती, अमरावती, अमरावती जो भी कैपिटल बोला जा रहा है किसका, तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है बच्चों, आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, याद रखना आप लोग, ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है। तो यहां पर एक क्वांटम वैली का उद्घाटन किया जा रहा है, भारत का पहला, कौन सा, भारत, भारत की पहली, भारत का पहला
भारत का क्या पहला, भारत का पहला क्वांटम वैली, क्वांटम क्वांटम वैली का उद्घाटन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब क्वांटम वैली क्या है? एक होता है नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं, और एक होता है सुपर कंप्यूटर। नॉर्मल कंप्यूटर 0 और 1 के बीच में कैलकुलेशन कर पाते हैं ना, बोलते हैं बाइनरी जो फिगर है 0 और 1 है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है ना बहुत ज्यादा हाई कैलकुलेशन कर पाते हैं। 0 और 1 के बीच में जो माइक्रो 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 नंबर्स है ना, उन सबकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर बनाए जाएंगे, क्या बनाए जाएंगे भाई साहब? तो बड़े बड़े जो सुपर कंप्यूटर बनाए जाएंगे, मतलब आसान शब्दों में देख लो तो सुपर कंप्यूटर। हालांकि बहुत टेक्निकल शब्द हैं इसके, लेकिन मैं उन टेक्निकल शब्द को नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये समझ लेना कि सुपर कंप्यूटर बनाए जाएंगे, इसलिए क्वांटम वैली यहाँ पर बनाई जा रही है। क्लियर बच्चे, याद रखना। एक एक चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखोगे यहाँ पे कि ये बनाएगा कौन, तो दो कंपनियां यहाँ पे साझेदारी करेंगी। एक होगा आईबीएम कंपनी, ठीक है, आईबीएम यूएसए की कंपनी है, ठीक है। और दूसरा भारत की तरफ से हो जाएगी टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये दोनों मिलकर के यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन वगैरह है करेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। तो चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पर उद्घाटन किया है भारत का पहला क्वांटम वैली। तो भारत 2023 राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। अभी देखिए एक और चीज, ये जो जितना भी हम लोग क्वांटम जो के फील्ड में, इस सुपर कंप्यूटर बनाने के फील्ड में हम लोग कोशिशें कर रहे हैं ना, वो एक मिशन के तहत कर रहे हैं। हमने एक 2023 में मिशन शुरू किया था, 2023 में मिशन शुरू किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मिशन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटम मिशन बोलते हैं। क्लियर पॉइंट। तो क्वांटम मिशन के अंडर में ही हम लोग ये सारे के सारे चीजें कर रहे हैं, जिसके अभी कितना, 6003 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक बजट तय किया गया है। ठीक है, तो याद रखना। तो अभी आप देखोगे भारत 2023 का जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, जिसमें बजट दिया गया था 6003 करोड़ रुपए के तहत, अमरावती में अपनी पहली क्वांटम वैली स्थापित करेगा। ठीक है, आईबीएम, मैंने आपको बताया आईबीएम, ठीक है, क्वांटम सिस्टम 2 स्थापित करेगा। आईबीएम क्वांटम सिस्टम 2 का मतलब क्या होता है कि आईबीएम एक क्वांटम सिस्टम 1 पहले ही बना चुका है, तो क्वांटम सिस्टम जो पूरा सुपर कंप्यूटर का सिस्टम है 2 यहाँ पर स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, जबकि टीसीएस एप्लीकेशंस और कार्यबल विकास का समर्थन करेगा। तो आईबीएम और टीसीएस दोनों मिलकर के यहाँ पे अमरावती में क्वांटम वैली का स्थापना कर रहे हैं, और ये चंद्रबाबू नायडू ने अभी अनाउंस किया है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोग कह रहे हैं। अगली, वसाई कैथेड्रल, वसाई कैथेड्रल, याद रखेगा, वसाई कैथेड्रल को यूनेस्को पुरस्कार दिया गया, 2025 यूनेस्को पुरस्कार दिया गया। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो महाराष्ट्र में एक चर्च है, महाराष्ट्र, ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, ठीक है, वसाई कैथेड्रल, वसाई, वसाई कैथेड्रल। क्लियर बच्चों, ये चर्च दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैथेड्रल, ये जो चर्च दिखाई दे रहा है ये है। ठीक है, इस चर्च का नाम कैथेड्रल, मतलब ये चर्च का नाम कुछ और भी है, बट ये वसई में है, इसलिए हम इसको वसई का कैथेड्रल, कैथेड्रल भी इसको हम लोग बोलते हैं, कैथेड्रल। ठीक है बच्चों, कैथेड्रल। आप यहाँ पे देखोगे तो इसको यूनेस्को का पुरस्कार मिला है। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यूनेस्को ने एक पुरस्कार दिया है, अवार्ड दिया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड? मेरिट, कौन सा? अवार्ड ऑफ मेरिट। अभी देखिए यूनेस्को बहुत सारे अवार्ड देता है, बहुत सारे कैटेगरी में, तो यूनेस्को ने किस कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया है? यूनेस्को ने कैटेगरी अवार्ड ऑफ मेरिट, कौन सा है? अवार्ड ऑफ मेरिट, अवार्ड ऑफ मेरिट कैटेगरी में, अवार्ड ऑफ मेरिट कैटेगरी में इसको पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार मिला है। क्लियर बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। अब देखना, जो अवार्ड फॉर मेरिट टू मिला है, और कि चर्च का नाम क्या है? आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। क्या नाम है? आवर लेडी ऑफ, आवर लेडी ऑफ, लेडी ऑफ, लेडी ऑफ ग्रेस, ग्रेस कैथेड्रल, ग्रेस कैथेड्रल। ठीक है बच्चों, कैथेड्रल, कैथेड्रल, याद रखेगा। तो ये जो चर्च है, इसको यूनेस्को ने कौन सा अवार्ड दिया है? अवार्ड ऑफ मेरिट दिया, की कैटेगरी में अवार्ड दिया है। क्लियर पॉइंट, यूनेस्को में। एशिया पैसिफिक अवार्ड, और ये जो पूरा एक होता है ना इवेंट, है ना, इवेंट देखोगे, इवेंट में कैटेगरी ये है, याद रखना, यूनेस्को कर रहा है, नो डाउट, है ना। और बहुत सारी कैटेगरी होते हैं ना, जैसे कि हम लोग क्रिकेट में देखते हैं ना कि बेस्ट, जो टूर्नामेंट का जो बेस्ट प्लेयर हो गया, बॉलर बेस्ट, जो बैट्समैन, जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, तो अलग अलग कैटेगरी होते हैं ना। तो यहाँ पे जो कैटेगरी याद रखना, यूनेस्को अवार्ड दे रहा है, कैटेगरी कौन सी? अवार्ड ऑफ मेरिट, इसमें अवार्ड मिला है। और कौन से चर्च को? तो आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च
और किस इवेंट में मिला है? तो ये इवेंट का नाम है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। क्या नाम है इसका? यूनेस्को एशिया पैसिफिक, यूनेस्को एशिया पैसिफिक। ठीक है बच्चों, एशिया पैसिफिक अवार्ड, एशिया पैसिफिक अवार्ड। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, अवार्ड फॉर कल्चरल। ठीक है बच्चों, अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन हेरिटेज कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, कंजर्वेशन। ये ओवरऑल आप लोगों को सिस्टम नजर आएगा। तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। क्लियर बच्चों? ये इवेंट का नाम है, इवेंट का नाम। इस इवेंट में यूनेस्को ने अवार्ड दिया है और अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है। किसको दिया गया है? आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। ये जो पूरा ये जो अवार्ड का नाम है, मैंने आपको बता दिया, आपको सिस्टम बता दिया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब इस अवार्ड के लिए बहुत सारे देशों ने फॉर्म भरे थे। तो इसमें यहाँ पे आप क्या देखोगे कि 16 देश, कितने? 16 देशों ने अप्लाई किए थे, 16 कंट्रीज ने अप्लाई किया था। और एंट्रीज कितनी आई थी? तो 90s एंट्री आई थी, याद रखना, 90 एंट्री आई थी, यानी कि प्रतियोगिता बहुत ज्यादा बड़ी थी। और ये दिया जाता है, पता है, उसको जिसने तकरीबन बहुत अच्छा कंजर्वेशन किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो तकरीबन 475 साल पुराना चर्च है, जो कि आपको 16th सेंचुरी में बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। तो आप देखोगे हमारी जो पुर्तगालियों ने बनाया था, आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पर हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। तो यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया री रिलीज्ड इन तमिल एंड गुजराती। ठीक है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता है, हमारा जो संविधान है, तो उसको अभी रिलीज किया गया है। सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट हाउस पे जो हमारे सीपी राधाकृष्णन जी, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है बच्चों, राधा कृष्णन जी, इन्होंने क्या किया है? हमारा संविधान लॉन्च किया है, हमारा संविधान लॉन्च किया है। और संविधान किस भाषा में? तो याद रखना, दो भाषा में, एक तो गुजराती भाषा होगी आपकी, ठीक है, गुजराती भाषा में संविधान लॉन्च किया है। और दूसरा आप लोग यहाँ पे देखोगे तमिल भाषा में लॉन्च किया है, ये तमिल भाषा में लॉन्च किया है। ठीक है बच्चों, याद रखना। अभी जो हमारी सरकार थी, 2018 में ये एक फैसला लिया हुआ था सरकार ने कि जितने भी हमारे 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं जो हैं, इन 22 के 22 भाषाओं में हमारा संविधान लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हमारा संविधान लिखा जाएगा। तो अभी कितना जो हमारी 18 और 2 ये 18 नेपाली और ये 20 और हो तो गया 22, इसको लेकर पूरे 22 लैंग्वेजेस में आप लोगों को पूरा पूरा दिखाई देगा। ठीक है, हमारा संविधान लिखा जा रहा है। तो आप देखोगे कि सीपी राधाकृष्णन जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए दिखाई देता है। ठीक है, और एक और न्यूज इसी में हम लोग ऐड करेंगे। ये जो न्यूज है, एक लीगल ग्लोसरी का 8वां एडिशन भी लॉन्च किया गया है, 8th एडिशन ऑफ लीगल ग्लोसरी। अब इसका क्या मतलब होता है? ये भी एक किताब है, 8th एडिशन। ठीक है बच्चों, 8th एडिशन यानी 8वां संस्करण। किस चीज का? कौन सी किताब का? तो लीगल ग्लोसरी, ये कैसी किताब है भाई साहब? तो ये ऐसी किताब है जिसमें ना कानूनी शब्द लिखे गए हैं, कानूनी शब्द और उनके मीनिंग लिखे गए हैं। अभी देखिए, कानूनी शब्द ऐसे ऐसे कानूनी शब्द हो जाते हैं ना, जैसे ऑर्डिनेंस हो गया, ये आम जनता को नहीं समझ में आ रही है। बहुत सारे ऐसे कानूनी शब्द हैं जो कि नए नए कानून बनने के साथ आ रहे हैं, तो आम जनता को कैसे समझ में आएगा उसका मतलब क्या है? इनफैक्ट वकील जब ड्राफ्ट लिखेगा, केस बनाएगा, उस केस को मेंशन करना चाहता है, तो उसको वही नहीं पता उस शब्द का मतलब क्या हो, तो कैसे? तो यहाँ पे एक शब्द के मतलब, वकील तो होते हैं दिमाग वाले, शब्दों का मतलब हेर फेर करके केस पलट देते हैं। तो यहाँ पे पूरी एक लीगल बुक लॉन्च की जाती है, जिसका 7 संस्करण हो चुके हैं, 8वां संस्करण, जिसमें जो मीनिंग दिया गया है ना हमारी कानून के लिए, उस शब्द का वही मतलब है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 किताबें लॉन्च की गई हैं। एक तो आप देखोगे कि हमारा संविधान है तमिल और गुजराती लैंग्वेज में, और दूसरा आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा किताब लॉन्च की गई है, लीगल ग्लॉसरी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देख ले जल्दी से। अभी देखिए यहाँ पे इंडिया लॉन्चेस प्रहार। ठीक है, इंडिया ने प्रहार लॉन्च किया है। प्रहार क्या है? काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, यानी कि आतंकवाद विरोधी नीति। प्रहार क्या है बच्चों? तो एक आतंकवाद विरोधी
नीति है प्रहार। ठीक है, चलिए अभी आतंकवाद विरोधी नीति का क्या मतलब है। अभी देखिए भारत में जो आतंकवाद का जो चलन आप लोग देख रहे हो, पाकिस्तान हो गया, इधर से अभी तो बांग्लादेश काफी ज्यादा एक्टिव हो रखा है, म्यांमार भी हो रखा है, तो आतंकवाद का बहुत ज्यादा यहाँ पे बोलबाला है। तो आतंकवाद विरोधी पॉलिसी, आतंकवाद विरोधी पॉलिसीज, ठीक है बच्चों, विरोधी पॉलिसी बनाई गई है, विरोधी पॉलिसी यानी कि नीति बनाई गई है। ठीक है बच्चे, याद रखना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रहार। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रहार कहेंगे। तो याद रखना प्रहार कौन सी नीति है, तो आतंकवाद विरोधी। और कौन से मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, तो गृह मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है बच्चों, गृह मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, याद रखेंगे आप लोग एक एक चीज। ठीक है, तो अभी आप क्या देखोगे, 23 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने प्रहार यानी कि जो शाम को किया गया कल, और प्रहार शुरू किया, एक शून्य सहनीयता वाली यानी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। आतंकवाद को लेकर हम लोग क्या अपनाएंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या होती है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या होती है, तो बच्चों जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वो पॉलिसी होती है कि भैया हम लोग कुछ सुनेंगे ही नहीं। आतंकवाद का नाम आएगा तो हम लोग खाली एक्शन लेंगे, हम लोग सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, इसको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बोलते हैं। तो क्या बोला गया कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे, याद रखना। और ये जो है 4 पिलर्स पे बनेगा। 4 पिलर्स का मतलब क्या होता है, 4 मतलब मेन पॉइंट पे ध्यान दिया जाएगा। पहला आप लोग देखोगे प्रिवेंशन, पहला आप लोग क्या देखोगे, प्रिवेंशन, यानी कि पहले आप लोग देखोगे आतंकवाद को होने से पहले ही आपको रोकना है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा आप लोग देखोगे रिस्पॉन्स, यानी कि जब अगर कुछ एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, तो उसके खिलाफ आप क्विक रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो कैपेबिलिटी बिल्डिंग, जो हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाओगे, यानी कि हमें आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। उसके बाद लीगल सेफगार्ड, यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए, कानून का दायरे में रहते हुए, कानूनी दायरे में रहते हुए, ठीक है, याद रखना, में रहते हुए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो आतंकवाद को खत्म करने का जो पूरा बीड़ा उठाया है वो अपनाएंगे। यानी 4 पिलर्स आप लोग देखोगे, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, कैपेबिलिटी बिल्डिंग और लीगल सेफगार्ड पिलर्स। क्लियर पॉइंट, यानी कि इस नीति में 4 चीजों की बात करेंगे, रोकथाम और रोकथाम, प्रतिक्रिया, क्षमता निर्माण और कानूनी सुरक्षा, यानी कि इन 4 स्तंभों पर ये पूरी की पूरी पॉलिसी आपकी टिकी हुई है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेरी रसोई स्कीम। ठीक है, मेरी रसोई स्कीम लॉन्च किया है, पर जो भगवंत मान है वहां के सीएम, ठीक है, याद रखना भगवंत मान। ठीक है बच्चों, भगवंत मान जो है वहां के सीएम, उन्होंने मेरी रसोई यहां पर क्या किया गया है, एक स्कीम लॉन्च किया गया है। किसके लिए, तो गरीब परिवारों के लिए, गरीब जो परिवार हैं उनके लिए। अब इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें राशन दिया जाएगा गरीब परिवारों को। 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा, 3 महीने का राशन एक साथ यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 महीने का राशन हम एक साथ यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भूखे नहीं मरे। अब देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो क्या है, न्यूट्रिशन। अगर हमारे देश के बच्चे ही ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो हमारे देश का जो भविष्य होगा डेफिनेटली वो कमजोर होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये एक स्कीम लॉन्च किया जा रहा है। तो पंजाब सरकार ने मेरी रसोई की शुरुआत की। सीएम भगवंत मान ने 40 लाख ब्लू कार्ड परिवार, ब्लू कार्ड परिवार क्या होते हैं, वो परिवार जो कि गरीब हैं। ब्लू कार्ड परिवार क्या होता है, ब्लू कार्ड दिया जाता है, ब्लू कार्ड दिया जाता है, किसको दिया जाता है, गरीब परिवारों को। ठीक है बच्चों, गरीब परिवारों को क्या ब्लू कार्ड दिया जाता है। तो जो ब्लू कार्ड धारक है ना, उनको राशन दिया जाएगा, 3 महीने का मुफ्त खाद्य पदार्थ किट दिया जाएगा। अप्रैल से लेकर जून 2026 तक की घोषणा यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब देखिए ताकि पोषण, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, और बजट सत्र के पहले 6 से लेकर के 16 तारीख तक इसका बजट चल रहा है ना, बजट सत्र 6 से लेकर 16 फरवरी तक का इसका बजट चल रहा है, याद रखना। तो इसी बजट सत्र के खत्म होने के मार्च की बात कर रहे हैं, नॉट फरवरी। ठीक है बच्चे, मार्च। ठीक है, याद रखना 6 से 16 मार्च की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बजट सत्र के पहले ये पूरा पूरा डिसीजन लिया गया है ताकि अप्रैल से इसको लागू भी किया जा सके। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, और हाँ, जो भी दोस्त साथी एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है। जय हिंद।